अच्छा आमना, हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची उसके मुताबिक तो सदर जो है वो बात करेंगे डेफिनेटली सिक्योरिटी की, जैसे हमने कहा। उसके अलावा पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं इस वक्त, फिर एक साल की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही उस पर भी यकीनी तौर पर बात होगी। फिर उसके अलावा कुछ ऐलानात मुतवक्के सैलरी क्लास के लिए, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस पे बात होगी? नम्रा, देखिए, मैंने जैसे पहले ये कहा कि सबसे पहला मैसेज ये है कि पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज का मैसेज है। पाकिस्तान में कल भी मैंने कहा था तो साथ साथ थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हमने एक साल में बहुत कुछ अचीव किया। मैं ये नहीं कहती कि हम एक साल में, जैसे कल विमेन डे था तो उसके बारे में बात होती है, किसी भी और शोबे में मैं ये नहीं कहती कि हम कोई जीरो से हीरो बन गए हैं, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सो इसलिए इस जॉइंट सेशन का और जॉइंट सेटिंग का मकसद यही है कि एक पॉजिटिव यूनाइटेड फ्रंट का मैसेज देना और ये बताना कि हम सब एक साथ हैं और हमने एक डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में चीजें की, और जो अवाम है ताकि उन तक भी, जो और ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके कि पाकिस्तान की इस वक्त जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तमाम लोग एक हैं, एक वन पॉइंट एजेंडा पे। जैसे इमरान खान का एक वन पॉइंट एजेंडा होता था, या उनके साथ जो उनको लाने वाले थे उनका एक वन पॉइंट एजेंडा होता था माइनस नवाज का। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद तमाम लीडरशिप, सियासी और गैर सियासी, का वन पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की बेहतरी, एंड दैट इज द मेन मैसेज। बाकी अगर उसके अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा आती है तो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, बट कल का जो मेन एजेंडा है दैट्स गोइंग टू बी दैट। ठीक है। साथ साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है? मैडम, मैं तो सॉरी, आपकी बात सुनने के बाद मैडम के जवाब में मुझे समझ नहीं आई। पता नहीं पाकिस्तान की तरजीह बेहतरीन एजेंडा होगा, ये तो बात हमेशा ही दुरुस्त होती है। कल एजेंडा क्या होगा मैडम, को थोड़ा तो बताएं। कोई लोगों की तनख्वाहों में बेहतरी होगी, कोई नई एनर्जी प्लांट्स लगेंगे, कोई सीपैक चलेगा, आप कुछ तो बताएं। पाकिस्तान बेहतरी होगी, ये क्या जवाब? अगर ये तो हमेशा ही होता है। नहीं, ऑब्वियसली तो कल क्या पूछ रहे हैं, क्या जो ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, कल क्या एजेंडा है? आप कप्तान के सुने, पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट का खिताब जो है वो गवर्नमेंट नहीं लिखती, ना गवर्नमेंट बताती है, ना गवर्नमेंट आपके प्रेसिडेंट हैं, आपको कुछ पता होगा, वो एक इंडिपेंडेंट हुई होगी। प्रेसिडेंट आपसे बात करते हैं, आप प्रेसिडेंट से बात करते हैं, कोई म्यूचुअल एजेंडा होगा, कोई रियासत के उमूर को चलाने की बात होगी, कुछ तो पता होगा। जी आमना बताइएगा। वो इशू ये है, वो कह रही है पाकिस्तान एजेंडा इन लोगों को ना लिखी लिखाई चीजों की आदत इतनी पड़ गई है। खत आएगा तो लिखा लिखाया आएगा, जजमेंट आएगी तो लिखी लिखाई आ जाएगी, उसको ये पढ़ देंगे। फैसला आएगा तो लिखा लिखाया पहले से होगा, शायद इन्होंने खुद ही लिखा होता हो, मुझे तो नहीं पता कि उनमें से कितने जो साथ साथ ने शायद खुद लिखे होते हो। तो ये पहले से आके पेशन गोइयां करते रहते हैं कि जी अब ये होने जा रहा है, अब फिर साथ साहब से कहते हैं सदर की तकरीर भी लिख दें, लिखवा लें, सदर की तकरीर भी नहीं से लिखवा लें। इनका ये दिल है कि सदर की तकरीर पे अगर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब लिखना शुरू हो जाए, अगर इनका ये दिल है तो ऐसे तो नहीं होता। अच्छा नहीं, सॉरी मैडम, माजरत, आप बुरा ना मनाएं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। प्रेसिडेंट आइसोलेशन में अपनी पॉलिसी तकरीर नहीं तैयार करते, गवर्नमेंट से बात करते हैं। आपसे जेन्युइन सवाल है, क्योंकि मैं इस बारे में लाइल्म हूं, कि क्या कल 2, 3, 4 कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस देखने को मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो वो क्या हैं? ये आपसे सवाल है। साहब देखिए, मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ। इस वक्त जो हुकूमत की करंट तरजीह है, जो पॉलिसी डिसीजंस है, पहले तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि जो पॉलिसी मेकिंग है, जो लेजिस्लेशन है, वो नेशनल असेंबली का काम है फेडरल लेवल पे, और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल असेंबलीज का काम है, वो सदर मुमलिकत का काम नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सदर मुमलिकत आके वो वही करेगा, लेकिन उस एजेंडा में कोई पॉलिसी होती है ना। मुझे बात तो करने दें अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो। जी ठीक है। जहां तक आपने, क्योंकि प्रेसिडेंट के एड्रेस की बार बार बात की कि वो एड्रेस क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर मैंने आपको एक जवाब दिया कि तमाम चीफ्स को मदऊ करने का और प्रेसिडेंट के एड्रेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा और मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान का एक यूनाइटेड और पॉजिटिव फ्रंट का मैसेज देना है। तो तस्वीर से भी जारी हो सकता है, तकरीर क्यों करनी है? आपने दूसरी बात वो मुझे बताएं, आपका कप्तान जो है वो हर जगह जाके वो पॉलिसी बता दें मैडम, हम आपसे नहीं कप्तान की बात कर रहे हैं, पॉलिसी बता दें। अगर आप पॉलिसी
तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको नेशनल असेंबली से एजेंडा मंगवा के आपके साथ शेयर कर देती हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड ऑनेस्टली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम कब और कैसे एक्चुअल नेशनल इश्यूज से इस बात की बहस में चले जाते हैं. नहीं, 1 मिनट नम्रा मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े दिनों से ये बात करना चाह रही हूँ. इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि जिस वक्त हम लोग टीवी पे बैठते हैं, टीवी पे बैठने का मकसद ये है कि हम एक्चुअल नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात कर सकें, उनके बारे में कोई अगर कोई लेकूनाज है, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उसके ऊपर बात कर सकें. वहां से उस पे बात करने से हम कब और कैसे, या शायद ये कप्तान की ट्रेनिंग है, हमें आ नहीं सकी अभी तक कि हम सिर्फ ये पूछते रहे कि यार तुम्हारी कमीज का रंग हरा क्यों है, नीला क्यों नहीं है. जी आपना ठीक है. सो अनफॉर्चुनेट कि क्या इस वक्त सवाल ये है, हमारे इस वक्त इस शो पे बैठने का सवाल ये है कि नेशनल असेंबली का सेशन का एजेंडा क्या है. एक तो पहला सवाल साद साहब से ये कि क्या इससे पहले तमाम जितने सेशन हुए साद साहब ने उनका एजेंडा देखा, और अगर वो देखना चाहते तो नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर सेशन का एजेंडा मौजूद है. आप इनको हेल्प कर दे, प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं सेशन का एजेंडा वेबसाइट से प्रिंट करके इनको दे दे. I don't understand when we are talking about the presidential address, how is the agenda of the National Assembly sitting even relevant there? Are we talking about the presidential address? Yes or no? अंग्रेजी If में ना not, थोड़ा if हमें we are talking दिक्कत है, about National गुजारिश Assembly's है. agenda, मैं एजेंडा की कॉपी मंगवा लेती हूँ, हम एजेंडा पे डिस्कशन कर लेते हैं. मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि सवाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस का है या नेशनल एजेंडा, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेगेटिव जवाब. साथ साथ एक मिनट बात सुन लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बात ये हो रही है. गुस्सा ना करें, मुझे अभी तो पहले पहले मेरा 15 जुमला मिनट है. कंप्लीट होने दे, फिर सवाल पूछेगा. एक जुमला रह गया जी प्लीज. क्योंकि जिस वक्त मैंने ये कहा कि एक जॉइंट फ्रंट की, एक पॉजिटिव फ्रंट की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें ऑप्टिक्स के लिए की जाती हैं, बहुत सारी क्या सराहियां बड़े अरसे से की जा रही थी, तोड़ फोड़ की, नाराजगी की, आपने भी मुझसे सवाल किए. उन सारी चीजों को डिस्पेल करने के लिए कल का दिन है, 1 साल की कारकर्दगी बताने के लिए कल का दिन है. मैंने ये सारी बातें जब जी ठीक है आमना, तो साथ साहब को इस बात से उलझन हो रही है कि इसमें से उनको नेगेटिव कुछ नहीं मिला, और क्योंकि दीज पीपल, ये जितने कप्तान के चाहने वाले, दे थ्राइव ऑन नेगेटिविटी. सो ही केम अप विद द फैक्ट कि जी नेशनल असेंबली के एजेंडा में क्या है, एजेंडा आपको मंगवा देते हैं, आपसे शेयर कर देते हैं अगर आपने एजेंडा डिस्कस करना है. और तो और अगर आपकी ख्वाहिश है, आपका वो एक जुमला पूरा हो गया, तो कोई और भी बोलने का पास भी बनवा देते हैं, आप अटेंड कर लें.